स्वागत है आपका मेरे चैनल पे पुष्टिपथ 8 में। आज हम जानेंगे कृष्ण और सुदामा की स्टोरी। सुदामा, जिसे हम कुचेला के नाम से भी जाना जाता है, श्री कृष्ण के बचपन के दोस्त थे, जिनकी कहानी कृष्ण से मिलने के लिए द्वारका की यात्रा का उल्लेख भगवत पुराण में भी किया गया है। सुदामा जी एक गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया था। उनका जन्म पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। जब भगवान कृष्ण अवंती में महर्षि सांदीपनि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए थे, तब गरीब ब्राह्मण सुदामा भी वहीं पढ़ते थे, जहां भगवान कृष्ण से गरीब सुदामा की भेंट हुई थी और बाद में उनसे गहरी मित्रता हो गई थी। यहाँ उन लोगों ने आश्रम में रहते हुए समस्त प्रकार की शिक्षाओं का अध्ययन किया था। एक आश्रम में गुरु माता जी ने सुदामा जी को यह कहकर चने दिए थे कि तुम और कृष्ण जी बांटकर ये चने खा लेना, पर सुदामा जी ने ऐसा नहीं किया था। वे पोटली को छुपाते रहे और स्वयं ही वो चने खा लिए थे। कान्हा को जब इस बात का पता गुरु माता से पता चला तो वो सुदामा जी की अभिलाषा पर मुस्कुरा दिए थे। और माना जाता है शिक्षा दीक्षा के बाद सुदामा अपने गांव अस्मावतीपुर में भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन कई बार अपने बच्चों का पेट अच्छे से भर सके उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे। सुदामा कई बार अपने मित्र श्री कृष्ण के बारे में अपनी पत्नी को बताते रहते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, आपको जाकर श्री कृष्ण से आर्थिक मदद मांगनी चाहिए ताकि हम अपने बच्चों का पेट अच्छे से भर सके। अपनी पत्नी के कहने पर सुदामा मान गए। सुदामा के पास श्री कृष्ण के लिए भेंट के रूप में ले जाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए अब उनकी पत्नी मांगकर किसी से भुने हुए चावल ले आई। और माना जाता है कि उस दिन अक्षय तृतीया का दिन था जब श्री कृष्ण के पास सुदामा गए थे। सुदामा जी द्वारका पहुंचकर श्री कृष्ण के महल के द्वार पर जाकर सुदामा द्वारपाल से कहने लगे कि मैं श्री कृष्ण से मिलना चाहता हूं। द्वारपाल ने उनका परिचय पूछा तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम सुदामा है और मैं श्री कृष्ण का मित्र हूं। द्वारपाल उन्हें द्वार पर प्रतीक्षा करने के लिए कहकर स्वयं श्री कृष्ण के पास गए और द्वारपाल ने श्री कृष्ण से कहा कि एक दिनहीन ब्राह्मण द्वार पर आया है। उसके सिर पर ना तो पगड़ी है और उसने एक फटी सी धोती पहनी है, पैरों में जूते भी नहीं है, लेकिन वह कह रहा है कि वो आपका मित्र है। उसका नाम सुदामा है। द्वारपाल के मुख से जब श्री कृष्ण ने सुदामा का नाम सुना तो श्री कृष्ण नंगे पांव दौड़े दौड़े द्वार पर गए। श्री कृष्ण सुदामा को अपने महल ले गए और उनके पैरों को खुद अपने हाथों से धोने लगे। नंगे पैर होने के कारण सुदामा के पैरों में कांटे भी चुभे थे। भगवान श्री कृष्ण ये देखकर रोने लगे। स्नान और भोजन के बाद श्री कृष्ण और सुदामा ऋषि सांदीपनि के आश्रम की बातें याद करने लगे। फिर कन्हैया ने अपने बाल सखा से पूछा कि मेरे लिए क्या भेंट लाए हो। तो पहले सुदामा ने संकोच किया कि एक राजा को कुछ मुट्ठी चावल किस मुंह से दे, लेकिन कृष्ण के हट करने पर उन्होंने चावल की पोटली कान्हा को पकड़ा दी। यशोदानंदन ने भी उन कच्चे चावलों को बड़े स्वाद से खाया, जैसे उससे बेहतर कुछ हो ही ना। ऐसी थी हमारे कृष्ण और सुदामा की मित्रता। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करें।